मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ खलीफा ताजुशरिया से, बड़ी जिम्मेदार खतीब, एक एक लफ्ज़ नबातुला आलमी मंजरनामे पर जिनकी गहरी और पैनी नज़र सुलगते व मसाइल पर माशाअल्लाह जो इनकलाबी खिताब फरमाया करते हैं, मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ, ज़रा इस्तकबाल कर लिया, जैसा मेहमान वैसा सम्मान करें। तमाम हज़रात अब तक जिस अंदाज़ में आप बैठे रहे, बहरहाल फिर भी आपका शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूँ मज़ीद मुकम्मल तौर पर आप बेदार हो जाएँ। हदीस फ़िक्र की रोशन कोई तहरीर लिख देंगे, जबीन कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, हमारी फ़िक्र में अब भी हुसैनी खून रख्सा है, जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। ज़रा शब्बीरी नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल उक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, उस्मानिया मस्जिद और यहाँ के रहने वाले बागैरत सुन्नी मुसलमानों की पहचान बनती जा रही है। अल्लाह अरकान कमेटी, अहले बस्ती और तमाम सामीईन को अपने फ़ज़ल से माला माल फरमाए। गौसे आज़म बमन बे सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिर दाबे बला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतब आलम मी ज़नम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। जिसको अल्लाह ने ज़बान दी है और ज़बान में क़ुव्वत गोयाई दी है, वो हाथ उठा के बुलंद आवाज़ से कहे या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से लहरा के मस्ती में आके बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के इस अज़ीम शान प्लेटफार्म से आपको इश्क़ रिसालत में डूबने का पैगाम दिया जाएगा, आपको शरीयत पे अमल करने का पैगाम दिया जाएगा, आपको मायूसियों की अताह गहराइयों से निकल के मजबूत हौसलों के साथ संगलाख ज़मीनों को सर करने का पैगाम दिया जाएगा। आप उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जिन्होंने नामुसाइद हालात में पूरी ज़मीन का एक एक हिस्से का बासी जब दुश्मन था, आसमान की नेरंगियां रसूले खुदा को नित नए दिन दिखा रही थी, मक्के की सरजमीन मुखालिफ हो रही थी। उतबा व शैबा, वलीद व मुगीरा, अबुल बख्तरी खानदान वाले सब मुस्तफ़ा के खिलाफ सफ आरा होने जा रहे थे। ऐसे माहौल में भी नबी ने हिम्मत नहीं हारी, पाए इस्तिकामत में कोई लग़ज़िश नहीं आई, इसलिए कि मुस्तफ़ा जानते थे कि इस दुनिया में हक़ व बातिल की जो
जब कलश है वो हमेशा रही है, मेरे साथ कोई आए ना आए, लेकिन मुझे खुदा का पैगाम कौम तक पहुंचाना है। ये फर्ज मनसबी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने आँख खोली तो माहौल मक्के का अजीब है। गरीबों पे जुल्म हो रहा है, बेवाओं पे सितम हो रहा है, काफिले लूटे जा रहे हैं, शराबों में जिंदगी गुजारी जा रही है, पाक दामन औरतों को मेले लगा के बदनाम किया जाता है। ऐसे माहौल में मुस्तफ़ा ने आँख खोली। जब इंसान की कद्र मंजिलत कहीं भी नजर नहीं आती थी, जब इंसान का विकार पाँव के नीचे रौंदा जा रहा था, मेरे मुस्तफ़ा ने आँख खोली। अक्कास के मेलों की तस्वीर निगाह मुस्तफ़ा में है। अल्लाह अकबर। हतीम काबा की शराब मस्तियाँ शर्मस्तियाँ मुस्तफ़ा की निगाहों में हैं। अल्लाह अल्लाह। मुताफ में मुस्तफ़ा जाने रहमत के खिलाफ होने वाली दुनिया भर की बदतमीजियाँ निगाहों के सामने है। हरम काबा निगाहों के सामने है। लेकिन मेरे नबी को एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह के नबी ने कायनात आलम के खिलाफ को उनके खिलाफ होने की वजह से हक बात कहने से परहेज नहीं किया, बल्कि सफा और मरवा बल्कि कोहे जबल अबू कुवैस की बुलंदी पे चढ़ गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह का नबी चढ़ा जबल अबू कुवैस की चोटी पर। नारे तकबीर, वो जानते हैं। नारे रिसालत हजरत सैयद इमरान अली हाशमी साहब क़िबला कादरिया फाउंडेशन। सुभान अल्लाह। जो गए हैं वो जानते हैं जबल अबू कुवैस की बुलंदो वाला चोटी पे अल्लाह का महबूब चढ़ा, और चढ़ने के बाद एक ऐलान किया, या माशरल कुरैश। सब अहले कुरैश आ गए। आने के बाद जबल अबू कुवैस की घाटी में खड़े हो गए। क्यों बुलाया है? तो नबी ने इरशाद फरमाया कि मैंने इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें जहन्नम के रास्ते से रोक सकूं, ताकि रुसवाई के रास्ते से बचा के इज्जत की मंजिलों पे लाके खड़ा कर सकूं, ताकि आवारा सजदों को एक मुस्तकर देने का मैं पैगाम दे सकूं, एक खुदाए बुजुर्गों बरतर की इबादत के जज्बे से तुम्हें रोशनास करा सकूं का ऐलान बताओ, पैगाम बताओ। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी गवाही तुम्हें देना है, और मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, इसकी गवाही देना है। 360 ही खुदा नहीं बल्कि कायनात के हर एक बातिल माबूद के खिलाफ तुम्हें गवाही देना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। पैगंबर मुस्तफ़ा ने यह ऐलान किया तो किसी ने ज़बान से गाली निकाली, किसी ने ताना दिया, किसी ने तशना दिया, किसी ने मुस्तफ़ा को बुरा भला कहा, लेकिन अल्लाह के नबी जबल अबू कुवैस की बुलंद वाला चोटी से खड़े होकर कह रहा है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगों, तुम कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम फलाह पा जाओगे, इज्जत पा जाओगे, विकार पा जाओगे, अजमतें पा जाओगे, तुम्हें बुलंदियां मिल जाएंगी। लेकिन मजमा जो नीचे खड़ा है वो गालियां दे रहा है, मजमा जो नीचे खड़ा है वो तानो तशनी के डोंगरे बरसा रहा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतिजाज कर रहा है। ऐसे माहौल में अब आइए आप इस हालात में कि जब दुनिया आपके कलमा हक को सुनने को तैयार नहीं है, आप एहतिजाज की सदा बुलंद करें तो दुनिया आपके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी डालने को तैयार है, आपकी जबान को गिरफ्तार करने को तैयार है, जबान काटने की धमकियां हैं, अल्लाह अकबर, कलम तोड़ने बिकने की धमकियां हैं। ऐसे माहौल में आप क्या करेंगे? कैसे इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएंगे? माहौल आपका मुखालिफ है, जमाना आपके खिलाफ है, अल्लाह अकबर, इख्तिदार आपकी मुखालिफ सिमत में है, आप कैसे इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह का ये नगमा लाहूती कायनात आलम में आप कैसे पहुंचाएंगे? अल्लाह अल्लाह। तो आइए तारीख का वो सफ़ा देखिए। मुस्तफ़ा ने जब ऐलान किया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो कुछ जालिमों ने तो गालियाँ दी, कुछ ने
दिए, कुछ ने तशने दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी साहिबे अक्ल थे कि जिन्होंने कहा कि नबी जब जब आया है अपनी नबूवत की दलील लेकर के आया है। अपनी नबूवत का ऐलान करने के बाद कौम ने जब दलील मांगी है नबूवत की, तो वो दलील लेके आया है। तुम बताओ कौन सी दलील लेके आए हो? नबी बनने का ऐलान कर रहे हो, लेकिन दलील क्या है? तो अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत की दलील में अपना बचपना पेश नहीं किया, अपनी सदाकत पेश नहीं की, अपना ख़ानदान पेश नहीं किया, कबीला बनु हाशिम का इफ्तिखार पेश नहीं किया, हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी पेश नहीं की, हज़रत इस्माइल का कुर्बानी का तज़किरा नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया कि ऐ काफिर मक्के के रहने वाले लोगों, लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने तुम में एक लंबी जिंदगी गुजारी है, तुमने मुझे कैसा पाया? अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत के ऐलान दलील के तौर पे किसी चीज़ को नहीं लाया आप दलील में, बल्कि आपने फरमाया लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने तुम्हारे दरमियान एक लंबी जिंदगी गुजारी है। गोया कि नबी ने पैगाम दिया है पहले दिन कि अगर तबलीग इस्लाम करना है तो कैरेक्टर दिखाना हो, दीन की बात करना है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की बात करना है तो किरदार पेश करना होगा, कैरेक्टर दिखाना होगा। रसूलुल्लाह ने ना खानदान पेश किया, ना अपना कबीला पेश किया, ना मुतवल्ली काबा के पोते थे ये इफ्तिखार पेश किया। अल्लाह अल्लाह आपने फरमाया लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने तुम्हारे दरमियान लंबी जिंदगी गुजारी है, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया? ये रसूलुल्लाह ने कैरेक्टर पेश किया। आज आप अपना कैरेक्टर पेश कर सकते हो। आज हमारा नौजवान शराबी है, आज हमारा नौजवान जुआरी है, आज हमारा नौजवान कम तोलता है, आज हमारा नौजवान झूठ बोलता है, आज हमारी कौम अल्लाह अकबर एक एक इंच जमीन के लिए कस्में खा जाती है, एक एक पाई के लिए कस्में खा के झूठ बोल जाती है। आज हमारी कौम अल्लाह अकबर हसद में मुब्तला है। हमारी कौम दूसरों को जिल्ला जलील करने पे कमर बस्ता है। मैं अर्ज करना चाहूँगा, आप कैसे इस्लाम का पैगाम पहुँचाओगे, कैसे तबलीग दीन कर पाओगे? आज आपके पास है क्या? आपकी ज़बान पे झूठ है, आपके पास अमानत रख दो तो वो खुद खा जाते हो, आपके पास वादे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा था, तीन चीज़ें पेश करके जा रहा हूँ इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में, अगर आपने ये बुनियादी तीन चीज़ें आज सबक के तौर पे हासिल कर ली तो कसम खुदा की आपके कारवाने हयात पे किसी की गलत निगाह नहीं पड़ सकेगी, आपके शाराहे हयात पे कोई शगुन नहीं मार सकेगा, आपके कामत सेबा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा, आपके कदराना पे कोई हसद की निगाह नहीं डाल सकेगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ज़माने को पैगाम देते जाएंगे। ये गुलामान मुस्तफ़ा जा रहे हैं, इस शान से जा रहे हैं कि आंखें झुकी हुई हैं, लबों पे तबस्सुम है, ज़बान पे दरूद और सलाम के नगमे हैं, सीरत मुस्तफ़ा दिल में बसी हुई है। कदम उठ रहे मस्जिद की तरफ, कदम उठ रहे हैं बुजुर्गों के आस्थानों की तरफ, हाथ उठ रहे हैं अल्लाह अकबर मजलूमों की हिमायत की तरफ। अल्लाह के नबी से जब पूछा बताओ दलील क्या है, तवज्जो है तंजीर साहब, तो सामने वालों ने कहा कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई रोजा रखने वाला नहीं, कोई हज करने वाला नहीं, अभी कोई मुसलमान नहीं हुआ हजरत, अभी कोई मुसलमान नहीं हुआ। लेकिन जवाब आया शराब पीने वालों की तरफ से, जुआ खेलने वालों की तरफ से, औरतों पे मलामत करने वालों की तरफ से, काफिले लूटने वालों की तरफ से। कुफ्र की हालत में भी जो जवाब उन्होंने दिया, तारीख में वो सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है। जबल अबू कुवैस की घाटी से एक आवाज आई, अंता सादिकुल वादुल अमीन, आप तो सच्चे भी हैं, वादे के पासदार भी हैं और आप अमानतदार भी हैं। तीन मुस्तफ़ा की नबूवत की दलील के तौर पे जब नबी ने अपने कैरेक्टर को पेश किया तो तीन सनदें काफिरों की तरफ से आईं, कुफ्फार कुरैश की तरफ से आईं, मक्के के वासियों की तरफ से आईं कि आप सच्चे भी हैं, आप अमानतदार भी हैं, आप वादा वफा करने वाले भी हैं, अंता सादिकुल वादुल अमीन। ये तीन कैरेक्टर की निशानियां मुस्तफ़ा को किन्होंने दी?
मक्के के काफिरों ने। अब आप नबी के अंदाज़े तबलीग को मुलाहजा फरमाइए कि अपना कैरेक्टर पेश किया तो जितने सच्चे थे उस माहौल में सच्चों ने अपने कैरेक्टर को नबी के कैरेक्टर पे पेश किया तो नबी का कैरेक्टर आला व बाला नजर आया। जितने अमानतदार थे उन्होंने अपनी अमानतों को नबी की अमानत पे पेश किया तो नबी की अमानतदारी सबसे बढ़कर नजर आई। और जितने वादा वफा करने वाले थे उन्होंने अपने वादे की हैसियत को मुस्तफ़ा के वादे की वफा पर पेश किया तो नबी का अहदे वफा सबसे बढ़कर नजर आया। सबने कहा अंता सादिकुल वादुल अमीन, आप सच्चे भी हैं, अमानतदार भी हैं, वादे के पाबंद भी हैं, ऐसा आदमी गलत बयानी नहीं कर सकता। आपने दावा किया, दलील नहीं दी, हमें तस्लीम है। अपना कैरेक्टर पेश किया, हमने आपके कैरेक्टर को देखा है, बचपना देखा, जवानी देखी, आपका आज तक का ज़माना देखा है, 40 बहारें हमने देखी हैं, लेकिन आपके कैरेक्टर में कोई लूज नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। मेरे दोस्तों, तबलीग इस्लाम के लिए कैरेक्टर मुस्तफ़ा दलील बनता हुआ नजर आता है। आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है? आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है? आप का बेड कैरेक्टर होटलों में खाने खाता हुआ नजर आता है। आप बाजारों में हंगामा करते नजर आते हैं, आप चौराहों पर रास्ता रोकते नजर आते हैं, आप वादे के खिलाफ काम करते नजर आते हैं। तो आपका बैड कैरेक्टर मुस्तफ़ा के उम्मती होने की हैसियत से आपकी तबाही का ऐलान नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम के रास्ते रोकने का काम भी कर रहा है। वरना आज पूरी दुनिया में इस्लाम जितनी तेजी से फैल रहा है, कोई और मजहब नहीं है जो इस्लाम का मुकाबला कर सके। काश हमारा कौल सच्चा हो जाए, काश हमारा किरदार अच्छा हो जाए, काश हमारी नीयतें साफ हो जाए, काश हमारा ज़मीर बेदार हो जाए, काश हमारे सजदों में तड़प पैदा हो जाए, आंखों में इश्क़ रिसालत के सुरमगी डोरे तैरने लगे, हमारे लाल बदख्शानी गुंबद खजरा के जलवों से हो जाए, हमारे लब याकूती मुस्तफ़ा की मोहब्बत में हो जाए। अल्लाह अकबर, हमारा जिस्म और दिल और दिमाग मुस्तफ़ा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। तो ऐसे आलम में कसम खुदा की, कायनात की कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई हुकूमत, कोई मुल्क आपकी रफ्तार पे किरगन नहीं लगा सकता। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काब, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तो उनकी मोहब्बत है, लेकिन आपके लिए पैगाम दे रहे हैं कि आओ उस्मानपुर में इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, चौराहों पे अल्लाह अकबर तबाही न मचाओ, होटलों में अपना पैसा बर्बाद न करो, हलाल और ना हलाल और हराम का फ़र्क महसूस कर लिया करो। आज हमारी कौम बड़े शौक से मैकडोनल्ड में जा रही है, KFC में जा रही है खाना खाने। मुझे तकलीफ होती है। सही साहब बैठे हैं, मैकडोनल्ड में जा रहे हैं आप, KFC में जा रहे हैं आप, मुर्ग खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं। कभी आपने सोचा है ये जायज़ है, नाजायज़ है, हलाल है या हराम? मुफ्ती साहब, कभी गौर किया आपने? एहसास नहीं है। इसलिए कि एहसास तब होता है जब उलमा की सोहबत में आप बैठोगे, जब ताश के पत्ते फेंटोगे, रात में नेट देखोगे, मुखर्रिबुल अखलाक किताबें पढ़ोगे, फिल्में कसरत से देखोगे, जुए और शराब की कसरत में गिरफ्तार हो जाओगे। मालदार बनने के लिए आज आप दौलत कमाने के, दौलत बढ़ाने के लिए आज आप मकान गिरवी रख रहे हो, सिक्योरिटी पे मकान ले रहे हो। ये सूद का कारोबार करके आप आगे मालदार हो भी सकते हो, लेकिन क़यामत में जब सांप बिच्छू बन के यही पैसा तुम्हें डसेगा, उस दिन कोई जवाब है? ये आप आज फैसला करके जाओ इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। मैं अर्ज करना चाहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि KFC और मैकडोनल्ड में नाजायज़ गोश्त पकाया जाता है, उसे खाना हराम है। और हर उस होटल पे जिस पे निगाह मोमिन से गोश्त बच जाए, भले ही वो
मुसलमान ने ज़िबा किया हो, मुसलमान ने पकाया हो, अगर निगाह मोमिन से गोश्त ओझल हो जाए वो भी नाजायज़ हो जाए। गोश्त के बारे में यही मसला है। तमाम अशिया में हिल्लत है, गोश्त में असल हुर्मत। मगर कौन जाने, कबाब खा रहे 6-6 10-10 इंच के, फैक्ट्रियों में बने हुए, बड़े शौक से। फैक्ट्री से कबाब चला आपके यहाँ आया मार्केट में, जिसने भी उठाया उसे, क्या उस बीच में वो कबाब मुसलमान की निगाह में रहा? हराम गोश्त खाने के बाद आज आप इतने मजबूर हो गए कि रसूलुल्लाह की तौहीन होती रही और आप घरों से निकल के बाहर आने को तैयार नहीं हो सके। काश ये हराम चीजें आपके दिल और दिमाग पे न चढ़ी होती तो हमने अपने बचपन में भी देखा है, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी तो कर देते थे, लेकिन पूरे मुल्क में ऐसा हंगामा होता था कि उन्हें भी छठी का दूध याद आ जाता था कि हमने किस शेर कौम से पंगा ले लिया। मगर तुम ये सब करते रहोगे, कैरेक्टर बर्बाद करते रहोगे। नबी का कैरेक्टर देखो, नबूवत जैसे भारी भरकम बोझ के लिए दलील सरकार ने अपने कैरेक्टर को बनाया। आप अपना कैरेक्टर क्यों तबाह किए हुए हो? इस किरदार को बनाइए, यही किरदार आपको यहाँ भी अच्छा रखेगा, वहाँ भी अच्छा रखेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तकरीर मुझे बहुत लंबी चौड़ी नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट और एक पैगाम आपको दे दूं। अता करें माशाअल्लाह। ये इतने नौजवान बैठे हैं यहाँ से वहाँ तक, इतने कसीर मजमे में, क्या कोई कसम खा के ही कह सकता है आज पूरे दिन में हमने क्या क्या खाया है तफसील से? बहुत मुश्किल है। मगर एक अल्लाह वाले को एक साहिब दिल ने दावत दी, बादशाह ने, सैयद साहब की सिफारिश पे। उसने कहा ठीक है आ जाऊंगा, वैसे मैं जाता नहीं हूँ दावत में, लेकिन सैयद साहब की सिफारिश है तो आ जाऊंगा। कहा अच्छा, लेकिन मेरी शर्त है कि जो खाऊंगा वो खिलाना पड़ेगा। क्या सरकार आप ही के लिए महफिल सज रही? कहाँ जब बैठूंगा वहाँ बैठाना पड़ेगा। कहा आप मालिक है मजलिस के? कहा जब चाहूंगा वापस आ जाऊंगा। नारे तकबीर। अरे ज़रा ज़ोर से इस्तकबाल करें आपके पसंदीदा शायर मोहतरम हज़रत दिलबर शाही साहब की मिंबर नूर पर जलवागरी हो चुकी है। जनाब मोहतरम दिलबर शाही। तो बड़ा खुश हो गया कि सरकार ने दावत शर्तों के साथ कबूल की, लेकिन की तो आए। जहां जूतियां रखी थी वहां आके बैठ गए। साहिब खाना ने कहा सरकार वो मसनद आपके लिए लगाइए। कहा देखो शर्त है जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। खाने का इंतजाम हुआ, थोड़ी सी रोटी थोड़ी सी बोटी खाई जल्दी से। कहा सरकार इतनी नेमतें बनाई हैं, कहा शर्त है जो खाऊं चाहूंगा वो खाऊंगा। अब थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूं, इजाजत दो। तो साहिब खाना ने कहा सरकार मजलिस आपके लिए सजाई है, आप चले जाएंगे मजलिस बेरौनक हो जाएगी। क्या मैंने कहा था जब चाहूंगा वापस आ जाऊंगा। अब मजबूर था वादे से। तो किसी और ने कहा, सैयद साहब क़िबला ने कहा सरकार आप इतनी जल्दी जा रहे हो, एक पैगाम तो दे जाओ। मतलब क्या था इनका? जी जी माशाअल्लाह। तो कहा आपने चूल्हा जलाओ, तवा रख दो। चूल्हा जल गया, लकड़ियां जलने लगी, ऊपर से तवा रख दिया गया। और जब तवा सुर्ख हो गया तो उस पे अल्लाह वाला चढ़ा, बोला मैंने एक बोटी छोटी रोटी खाई है। और फौरन उतर आया अंसार भाई, फौरन उतरा कि मैंने एक रोटी छोटी रोटी खाई और एक बोटी खाई। तवे से उतर आया, कहा ये सब जितना सिस्टम है अगर ये खा के अल्लाह को जवाब देने के आग के तंदूर पे खड़े हो के हिम्मत है तो ये हराम खाओ, ये नाजायज़ खाओ, ये दुनिया की नेमतें अपना हक समझ के तुम खा रहे हो, लेकिन तुम्हारा हक नहीं है। तुम खुदा को उस दिन कैसे जवाब दोगे?
आज आप खा रहे हो हराम। बारातों में तो अब हाल ये है कि रुमाल भी नहीं निकालता आदमी, रोटी से उंगलियां पहुंच के रोटी नीचे डाल देता है। ये हो रहा है। ये आला हज़रत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो अल्लाह के नबी को जवाब दिया कुफ़ार ने, अंता सादिकुल वादुल अमीन। अगर आप अपना कैरेक्टर अच्छा कर लो तो इस्लाम चार दांगे आलम में फैल रहा है और फैल जाएगा। ज़माना तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर को देख रहा है, तुम्हारे किरदार को देख रहा है, तुम्हारी सूरतें देख रहा है, तुम्हारी सुबह शाम देख रहा है। अल्लाह अकबर, उठो नबी के दीवानों, मस्जिदें आबाद कर दो, पड़ोसियों का दिल रख लो, अपने घर वालों को खिदमत से इतना खुश कर दो कि अल्लाह राजी हो जाए। मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ज़माना तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे किरदार को देख रहा है। इकबाल ने कहा था चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को ज़रूरत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को ज़रूर हरारत तेरी, कौकबे किस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी, वक्त फुर्सत है कहा काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।